इलेक्शन की पूरी तैयारी हो गई? हाँ सिन्हा साहब, सारा काम पूरा हो चुका है। पाठक जी। अपने होर्डिंग और पोस्टर वक्त से पहले लग जाने चाहिए। मैं नहीं चाहता कि अपोजिशन हम पर हावी हो। जी हाँ। ये इलेक्शन मुझे किसी भी हालत में जीतना है। नमस्कार सिन्हा साहब। नमस्कार इंस्पेक्टर साहब। पाठक जी। तुम चलकर श्रीवास्तव के पास बैठो, मैं बुलाता हूँ। जी। आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए बैठिए। हाँ, अब बताइए कैसे आना हो? मैं जय शुक्ला मर्डर केस की तहकीकात कर रहा हूं। शुक्ला का मर्डर हो गया? जी हाँ। बड़े अफसोस की बात है। वैसे शुक्ला के मर्डर केस से मेरा क्या ताल्लुक? देखिए सिन्हा साहब, तहकीकात के दौरान हमें यह पता चला है कि जिस दिन शुक्ला का मर्डर हुआ था उसे ठीक पहले उसे आपके ऑफिस में देखा गया था। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। शुक्ला मेरे लिए केस हैंडल कर रहा था। वो आए दिन मेरे ऑफिस में आया करता था। आप मेरे सेक्रेटरी से बात कर लें, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। थैंक यू मिस्टर सिन्हा, लेकिन तहकीकात के दौरान मुझे आपकी भी जरूरत पड़ेगी। हाँ, जरूर जरूर, मुझे खुशी होगी आपकी मदद करके। आप जब चाहें यहां पर आ सकते हैं। वैसे ये शुक्ला के मर्डर केस में आप कहां तक पहुंचे? मुझे कुछ क्लूज मिले हैं जिसके आधार पर कुछ लोगों के नाम सामने आए हैं जो शुक्ला का मर्डर कर सकते हैं। सिन्हा साहब, मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं बहुत जल्दी इस केस को सॉल्व कर लूंगा। अब अगर आपकी इजाजत हो तो चलूं मैं? हाँ जरूर, चलिए मैं आपको छोड़ देता हूं। वैसे आपको मेरी किसी भी तरह की जरूरत आन पड़े तो मैं हाजिर हूं। थैंक यू सिन्हा साहब। सिन्हा साहब, मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी और आपकी बहुत जल्दी मुलाकात होगी। जीजा जी मुझे माफ कर दीजिए। जीजा जी, जीजा जी, मुझे मेरे गुनाहों की सजा मिल चुकी है। मेरी जमीन जायदाद चली गई, रुपए पैसे चले गए। इतना ही नहीं बल्कि सर छुपाने के लिए आज छत भी नहीं रही। माफ कीजिए जीजा जी। आप अभी तक मुझसे नाराज हैं ना? मेरी तुमसे कैसी नाराजगी पृथ्वी? मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन तुमने सीता के साथ जो नाइंसाफी की है उसके लिए मैं तो क्या, भगवान भी तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। जीजा जी, आप मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर दीजिए जीजा जी। मुझसे माफी मत मांगो पृथ्वी। तुम मेरे गुनहगार नहीं, सीता के गुनहगार हो। लेकिन सीता बहन ने तो मुझे माफ कर दिया जीजा जी। ये सीता की महानता है, मैं इतना महान नहीं पृथ्वी। जीजा जी, लेकिन मेरी बात तो सुन लीजिए आप। लक्ष्मी, तुम चिंता मत करो, इनका गुस्सा ऐसे ही है, थोड़ी देर में शांत हो जाएंगे। आओ यहां आराम से बैठो। अब बताओ क्या हुआ, ये सब कैसे हुआ? जब वो जेल में थे तो दुलारी ने वकील जय शुक्ला और सिन्हा के साथ मिलकर हमारी सारी जायदाद हड़प ली थी। लेकिन दुलारी ने ऐसा क्यों किया? दीदी, दुलारी पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है। और धनराज और राधा कहाँ हैं? उन दोनों में झगड़ा हुआ, इसलिए राधा रामपुर छोड़कर कहीं चली गई। धनराज को शक है कि वो यहीं कहीं बंबई में है, इसलिए उसे ढूंढने के लिए वो यहीं होटल में रुका हुआ है। मुझे तो लगा था कि तुम नहीं आओगे। क्यों नहीं आऊंगी? तुमने बुलाया और मैं नहीं आऊं? हाँ, मगर इतनी देर कैसे हो गई? डोंट आस्क। इतना ट्रैफिक मिला है मुझे कि वरना मैं वक्त पर पहुंच जाती, सीरियसली। चलो शुक्र है तुम आई तो गई। अच्छा, सीमा कैसी है? बेचारी बहुत परेशान है। तुम्हें पता है उसकी शादी में अब सिर्फ 3 हफ्ते रह गए हैं और वो स्टूपिड सूरज और सीमा दोनों ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि उन्होंने करना क्या है अपने फ्यूचर में। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा उनका क्या होगा। पता नहीं ये सब हमारे साथ क्यों। तुम्हें क्या हुआ? कोई नई परेशानी? अब और क्या रह गया है परेशानी, बस ये रमाकांत के साथ रहना पड़ा।
जबकि मैं हरगिज़ वहाँ रहना नहीं चाहता। तो मत रहो, कहीं और चले जाओ। पायल, यही तो परेशानी है, मैं कहीं और जा भी तो नहीं सकता। क्यों नहीं जा सकते तुम? पायल, मैं माँ को उन इडियट्स के साथ छोड़ नहीं सकता, और ना ही माँ को कहीं ले जा सकता। Damn it. चलो निकलो, बहुत देख लिया तुम्हारा नाटक में। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में आने की? मोहन बेटा, मैं जानता हूं मैंने जो कुछ भी तुम्हारे माँ बाप के साथ किया है उसके लिए तुम मुझे कभी क्षमा नहीं करोगे। मैं भी जिल्लत की जिंदगी से उगता चुका हूं। तुम मुझे जो भी सजा दोगे उसे मैं भुगतने के लिए तैयार। मामा, मैं इंसान हूं, कोई महात्मा या साधु नहीं हूं। तुमने जो मेरे माता पिता के साथ किया है, मैं उसे कभी नहीं भुला सकता हूं। मोहन, मुझे क्षमा कर दे। मैं तेरे सामने हाथ जोड़ रहा हूं बेटा, क्षमा कर दे मुझे। मोहन, मोहन, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम जानते हो कि दुलार, हसीना और शुक्ला ने मिलकर पृथ्वी का सब कुछ अपने कब्जे में कर लिया है? और इनका जब सब कुछ खत्म हो गया, सर से छत चली गई, तब इन्हें वो बहन याद आई जिसका एक दिन इन्होंने सब कुछ लूट लिया था। देखो बेटा, जो गुजर चुका उसे भुला देना ही अच्छा है ना? माँ, तुम भुला सकती हो, लेकिन मैं नहीं भुला सकता हूँ। अब पुरानी बातों को याद करने से क्या फायदा है? और बेटा, मेहमान भगवान का रूप होता है। तुम्हें चाहे अच्छा लगे या ना लगे, मैं इन्हें पनाह देने का वचन दे चुकी हूँ। मैं तुम्हें घर के बजाय यहाँ ले आया, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? इसमें बुरा लगने की क्या बात है? मुझे बस चिंता इस बात की हो रही है कि मेरे लेट होने से बुआ चिंता कर रही होगी। तुम चिंता मत करो, मैं तेज बाइक चलाकर तुम्हें जल्दी घर पहुंचा दूंगा। कॉफी पीने के बहाने कम से कम तुमसे बात करने का मौका तो मिला। मैं काफी दिनों से तुमसे कुछ कहना चाह रहा था। एक्चुअली मैं भी तुमसे कुछ कहना चाह रही थी। तो ठीक है, तुम ही से शुरुआत करते हैं। कहो ना, क्या कहना चाहते हो? संजय, मेरी वजह से तुम्हें काफी कुछ सहना पड़ा। ये बात बार बार मेरे दिल को कचोटती है। पद्मा, तुम बेवजह फिक्र कर रही हो, ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो बस अपने एक दोस्त की मदद कर रहा था। लेकिन उस दौरान तुम्हें कितनी परेशानियां उठानी पड़ी। मेरी वजह से तुम्हें अपना घर भी छोड़ना पड़ा। पद्मा, मैं बच्चा नहीं हूं कि मुझे अभी तक अपने पेरेंट्स की उंगलियां पकड़ के चलना पड़े। मैं अकेला भी सरवाइव कर सकता हूं। अब तुम मेरी चिंता छोड़ो, सब ठीक हो जाएगा। कॉफी पियो। हेलो सर, आपसे मिलने कोई मिस्टर ठाकुर आए हैं। यस सर। हाँ ठीक है, अंदर भेजो। ओके सर। क्या मैं अंदर आ सकता हूं मिस्टर जनार्दन? आइए ठाकुर साहब, आइए। थैंक यू। क्या सोच रहे हैं मिस्टर जनार्दन? सोच रहा हूं तुम्हारे आने की वजह क्या हो सकती है। वजह सोचने की जरूरत नहीं है। मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूं, बस यही कहने आया हूं। लेकिन आपकी आवाज में आज वो दम नहीं दिखाई दे रहा जो उस दिन था। उस दिन मैं तुमसे रूडली इसलिए बोला था क्योंकि मैं अपना आपा खो चुका था। ये सब बताने की जरूरत नहीं है ठाकुर साहब, काम की बात कीजिए। किस लिए आए आप? तुम सोच रहे हो जनार्दन कि मैं नाटक कर रहा हूं, लेकिन मैं वाकई तुमसे माफी मांगने आया हूं।
मेरे पास इन फालतू बातों के लिए वक्त नहीं है ठाकुर। सीधे मुद्दे पर आओ। ठीक है। सीमा मेरी इकलौती बेटी है जनार्दन। मैंने एक अच्छे लड़के के साथ उसकी शादी तय कर दी। लड़का है नारायण। मैं चाहता हूं कि तुम सूरज को समझाओ कि वो सीमा से दूर रहे। तो ये बात है। जनार्दन, मैं नहीं चाहता कि शादी के दिन कोई अप्रिय घटना घटे। मैं यही बात सोच रहा था ठाकुर। अच्छा हुआ तुमने खुद अपनी जबान से कह दिया। ठाकुर, सूरज इतना काबिल है कि वो अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सके। वो जानता है उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है। मैं उसके फैसले में कोई दखलंदाजी नहीं करना चाहता ठाकुर। तो मेरा रिक्वेस्ट करने का ख्याल गलत था जनार्दन। मुझे उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी और मुझे उंगली टेढ़ी करनी आती भी है। तुम्हें क्या लगता है ठाकुर, मैं वो सब नहीं कर सकता जो तुम कर सकते हो? अच्छा, तो ब्लैकमेल करोगे मुझे? पर तुम गलती पर हो जनार्दन। मुझे ये साबित करने में जरा भी मुश्किल नहीं होगी कि मैं वो सक्सेना नहीं हूं जो तुम्हारे साथ काम करता था। अब मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं कि अगर तुम अपने बेटे को मेरी बेटी की जिंदगी से दूर नहीं ले गए तो अंजाम ठीक नहीं होगा। बाकी तुम खुद समझदार हो। बाय जनार्दन, बहुत जल्दी मुलाकात होगी। माँ जी, आप यहाँ खड़ी हैं? चलिए ना वहां बैठते हैं। नहीं। अरे चलिए ना माँ जी, चलिए ना। चलिए बैठते हैं यहाँ पर। एक बात कहूँ माँ जी, इस घर में जो कुछ भी हो रहा है उसकी चिंता आपके चेहरे पर साफ झलक रही है। मेरा विश्वास कीजिए माँ जी, मैं पहले से ही जानती थी बाबूजी की नीयत के बारे में और मैंने पूरब से कहा भी था कि बाबूजी के बुरे इरादों से संभल के रहे। जब तुम्हें मालूम था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं पूरब को समझाने की कोशिश करती। लेकिन माँ जी, उस वक्त पूरब बाबूजी के अलावा किसी और की बात ही नहीं सुन रहा था। मैंने तो कही थी उससे, लेकिन दोनों ने मुझे धमका दिया कि अगर मैंने किसी से कुछ भी बोला तो ठीक नहीं होगा। मैं डर गई। माँ जी, मैं अपने आप को सही साबित करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मैं आपके साथ हूँ। मैं जानती हूँ आपके साथ बहुत अन्याय हो रहा है। माँ जी, मैं तो खुद ही इतनी परेशान हूँ कि पूरब कौन से रास्ते पर चल निकला। अब आप ही मेरी मदद कर सकती हैं पूरब को सही रास्ते पर लाने के लिए। माँ जी, मैं आपके हाथ जोड़ के पूरब को सही रास्ते पर ले आई। मैं आपसे पैर पड़ती हूँ। मत रो। मुझे तुम पर विश्वास है। मैं पूरब को समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। क्या बात है, आप बड़े परेशान लग रहे हैं। हमने यहाँ पे आकर अच्छा नहीं किया लक्ष्मी। सीता दीदी को तो हमारे यहाँ आने पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन मोहन को हमारा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा।
हाँ, उसका गुस्सा होना भी जायज है। हमें जल्दी से जल्दी रहने के लिए कोई जगह ढूंढ लेनी चाहिए। मैंने मोहन से कहा है कि वो हमारे लिए कोई ऐसी जगह ढूंढे जहाँ पे हम किराए पे रह सकते हैं। लेकिन हमारे पास ना तो पैसे हैं और ना ही आपके पास कोई काम। हम किराया कहाँ से देंगे? मैंने धनराज से कहा है भाई कि वो जल्द से जल्द मेरे लिए कोई काम ढूंढे। अभी तो धनराज के पास ही कोई काम नहीं है, वो आपके लिए कहाँ से काम ढूंढेगा? ताई जी, पद्मा, पद्मा, ताई जी, आप लोग यहाँ? क्या बात है? राहुल में सब ठीक तो है ना? नहीं पद्मा, सिन्हा ने हमारा सब कुछ हड़प लिया है और हम लोग घर से बेघर हो गए हैं। ताऊ जी, मेरे घर से भाग जाने की वजह से आपको जो दुख पहुंचा है, उसके लिए आप मुझे जो भी सजा देंगे मुझे मंजूर है। नहीं बेटा, सारा कसूर तो मेरा ही है और मेरे किए हुए पापों का फल मुझे मिल चुका है। मुझे ही तुमसे क्षमा मांगनी चाहिए। ये क्या करें आप ताऊ जी? प्लीज।